अच्छे दिन का झांसा दिखा करके, चौकीदारी का दावा करके एक ऐसा चोर आया है जो हमारा सपना भी चुरा लेना चाहता है और हमारे सपने के घर को भी छीन लेना चाहता है। महंगाई आसमान छूता जा रहा है और भाषण क्या देते हैं? विश्व में डंका बज रहा है। अपना डंका अपने पास ले लो। यहाँ महंगाई हमारी लंका लगाए हुए है, तुम्हारा डंका बज रहा है। गरीब का बच्चा अपने जीवन के दबाव में अपना जीवन खत्म कर ले और बेईमान का बच्चा टांग पर चढ़ा करके क्रिकेट देखेगा, तुमको हमसे टकराना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। बड़ा बड़ा सपना जानते हैं क्या था? पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं है? याद है? खाता चेक करते हैं कि नहीं? 15 लाख रुपया आएगा। अरे अपना छोड़िए, हम तो कहते हैं कि भाजपा का कोई मित्र अगर आपका हो, मेरा तो है, तो हम उसको कभी कभी कहते हैं आओ ना, कहता नहीं आएंगे। क्यों नहीं? तुम फिर पूछोगे 15 लाख आया कि नहीं आया। पेट्रोल जो है 100 रुपये लीटर मिल रहा है, तो ये बीच का पैसा कौन खा रहा है? ये बीच का पैसा प्रधानमंत्री का दोस्त खा रहा है और खुल करके बोलते हैं जितना ईडी भेजना है भेज देना, हम तुमसे नहीं डरते हैं। मरना ही है तो संघर्ष करके मरेंगे। इस सत्ता को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि यह देश जितना तुम्हारे बाप का है उतना ही हमारे बाप का भी है, इस बात को याद रखना। अगर तुम इस देश को बेचने की साजिश कर रहे हो तो हम इस देश को बचाने का संघर्ष करेंगे, इस बात को याद रखना। हम जिंदा हैं, इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी जिंदा है, तब तक इस देश को हम बिकने नहीं देंगे, इस देश को हम बेचने नहीं देंगे। जिसको किसी को भी अगर ये भ्रम हो रहा है कि इस देश को, इस आजाद देश को गुलाम बना देगा, तो उसके आंख में आंख डाल करके कहते हैं सर कलम कर देंगे, इस देश की आजादी को नहीं झुकने देंगे, इस बात को याद रखना। यह देश, इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का देश है, इस बात को याद रखिएगा। ये 2-4 लोगों का बपौती नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। तुमको हमसे टकराना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। तुमको हमसे टकराना पड़ेगा। इस देश के आम लोगों का जो तुमने दिल दुखाया है, जो उनकी संपत्ति छीनी है, जो उनके साथ बेईमानी किया है, इसका हिसाब तुमको चुकाना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। घर नहीं चला पाया, वो देश चलाएगा हैं? कभी जिम्मेवारी उठाया होता ना घर का, तो इतना बेईमान नहीं बन पाता। पत्नी ही डांट डांट करके ठीक कर दी होती। आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, गृह मंत्री के बेटा को रोजगार मिल रहा है। देखें बैटिंग कर रहा था ऐसे करके। कैसे कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का है। और बेशर्मी देखिए, प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं। आपको मालूम है इस देश की सरकार शिक्षा पे कितना खर्च करती है? 100 में 5 रुपया। कितना? 100 में 5 रुपया। क्या कहती है? पैसा नहीं है। किसके लिए? गरीबों को पढ़ाने के लिए। तो गरीब को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, तो गरीब का बच्चा जब देश का प्रधानमंत्री बना है तो उसको 8,500 करोड़ का विमान पर चढ़ने का क्या जरूरत है? बोलिए, क्या जरूरत है? वो तो फकीर आदमी है, पैदल भी दौड़ लगा देंगे। हवाई जहाज का जरूरत क्या है? वो भी 8,500 करोड़ का। ये खेल हमको समझना पड़ेगा। 15,000 करोड़ लेकर के कोई अगर पूंजीपति भाग जाए तो उसको माफ कर देते हैं, और 1.5 लाख रुपया अगर कोई दुकानदार बैंक का लोन ना दे दे तो उसको डिफॉल्टर साबित कर देते हैं। हाय रे बेईमानी, आय हाय, कलेजा निकल आता है ऐसी बेईमानी देख करके। एक मजदूर, एक दुकानदार पेट काट करके अपने बच्चे को इंजीनियरिंग का पढ़ाई कराता है। ये सपना देखता है कि हम भले मजदूरी किए हों, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए। क्या व्यवस्था किया इन्होंने शिक्षा की? आज हर साल देश में 5 से 6 लाख इंजीनियर तैयार होते हैं। नौकरी कितने लोगों को मिलती है? सरकार अब आंकड़ा देना ही बंद कर दी। एक साल में 1,35,000, एक महीने में, एक साल में माफ कीजिएगा, 1,35,000 लोगों को रोजगार मिला। मतलब समझे कि जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया है उसको भी नौकरी नहीं मिल रही है। और आप सुन करके हैरत में पड़ जाएंगे कि इस देश में हर 1 घंटे से भी कम समय में एक नौजवान आज के डेट में आत्महत्या कर रहा है। क्यों? गरीब का बच्चा
अपने जीवन के दबाव में अपना जीवन खत्म कर ले और बेईमान का बच्चा टांग पर चढ़ा करके क्रिकेट देखेगा, तुमको हमसे टकराना पड़ेगा। इस बात को याद रखना, तुमको हमसे टकराना पड़ेगा। इस देश के आम लोगों का जो तुमने दिल दुखाया है, जो उनकी संपत्ति छीनी है, जो उनके साथ बेईमानी किया है, इसका हिसाब तुमको चुकाना पड़ेगा। इस बात को याद रखना। जिसको किसी को भी अगर ये भ्रम हो रहा है कि इस देश को, इस आजाद देश को गुलाम बना देगा, तो उसके आंख में आंख डाल करके कहते हैं सर कलम कर देंगे, इस देश की आजादी को नहीं झुकने देंगे। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि देश की हकीकत आज हमको मालूम है। हम जानते हैं कि देश चलाने में आज लोगों को क्या हालत हो रही है। घर नहीं चला पाया, वो देश चलाएगा हैं? कभी जिम्मेवारी उठाया होता ना घर का, तो इतना बेईमान नहीं बन पाता। पत्नी ही डांट डांट करके ठीक कर दी होती। आज वास्तविक हालत क्या है? हर चीज महंगी होती जा रही है। तेल महंगा, रेल महंगा, खाना महंगा, कपड़ा महंगा, शिक्षा महंगा, दवाई महंगा, हर चीज महंगा होता जा रहा है। महंगाई आसमान छूता जा रहा है। और भाषण क्या देते हैं? विश्व में डंका बज रहा है। अपना डंका अपने पास ले लो। यहाँ महंगाई हमारी लंका लगाए हुए है, तुम्हारा डंका बज रहा है। महंगाई से जान जा रही है। बेरोजगारी आसमान छू रहा है। देश, हमारा देश भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है। हर पांचवा युवक जो है वो यूथ है इस देश का, और किसी के पास रोजगार नहीं है। मतलब जो लोग ताकतवर हैं, जिन्होंने बेईमानी करके पैसा धन इकट्ठा कर लिया है, सिर्फ उन्हीं के बच्चों के पास रोजगार रहेगा। और जो मेहनत मजदूरी करने वाले मेहनतकश लोग हैं, उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। किसान जो अनाज पैदा करता है, उसको अनाज का दाम नहीं मिल रहा है। लेकिन वही चीज जब आप खरीदने के लिए जाते हैं, किसान को टमाटर का दाम नहीं मिलता है। किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि टमाटर वो मंडी तक पहुंचा सके। लेकिन जब आप टमाटर खरीदने के लिए जाइएगा, तो टमाटर आपको 100 रुपये किलो मिलता है, नींबू 100 रुपये किलो मिलता है, पेट्रोल जो है 100 रुपये लीटर मिल रहा है। तो ये बीज का पैसा कौन खा रहा है? ये बीज का पैसा प्रधानमंत्री का दोस्त खा रहा है। और खुल करके बोलते हैं जितना ईडी भेजना है भेज देना, हम तुमसे नहीं डरते हैं। एक आदमी आया जो सपना दिखा करके, बड़ा बड़ा सपना, सपना जानते हैं क्या था? पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं है? याद है? खाता चेक करते हैं कि नहीं? 15 लाख रुपया आएगा। अरे अपना छोड़िए, हम तो कहते हैं कि भाजपा का कोई मित्र अगर आपका हो, मेरा तो है, तो हम उसको कभी कभी कहते हैं आओ ना, कहता नहीं आएंगे। क्यों नहीं? तुम फिर पूछोगे 15 लाख आया कि नहीं आया। मेरा भाजपा का जो दोस्त है, उससे आजकल बड़ी अच्छी जो है ना बातचीत होती है। हम उसको कहते हैं चलो हम तो बीजेपी को वोट नहीं दिए थे, तो हमारे खाते में 15 लाख नहीं आया, तो यह समझ में आता है। तुम्हारे में आया कि नहीं आया? बोला हमारे में भी नहीं आया। तो बोले पैसा कहाँ का गया, कहाँ? तो बोला दोस्त के पास गया है, उनके खाते में पहुँच रहा है। 15 लाख रुपया खाते में आएगा। हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2022 तक पक्का मकान दिया जाएगा।